गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं और हमारे डिस्कशन का आज का जो टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम से भी एसएससी और रेलवेज एग्जाम्स में मोस्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए हम डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। हमारे पिछले डिस्कशन में जैसे आपने देखा कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर बात की थी। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमने फूड एब्जॉर्ब किया है, जब वो फूड ब्लड के थ्रू सेल्स में पहुंच गया, अब उन सेल्स को उस फूड से एनर्जी चाहिएगी। तो वो सेल्स के अंदर जो फूड से उनको एनर्जी मिलनी है वो किस प्रोसेस से मिलती है? वो ऑक्सीडेशन से मिलती है। जो कार्बोहाइड्रेट का फैट्स, प्रोटीन्स ये डाइजेस्ट होकर टिश्यूज़ में गए। अब उन टिश्यूज़ से हमें जो एनर्जी मिलेगी वो ऑक्सीडेशन से मिलती है, और ऑक्सीडेशन के लिए, जिसे हमें नाम से पता चल रहा है, ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है। उस ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आप देख रहे हैं कैसे हमारे सारे सिस्टम्स कनेक्टेड हैं। हर ऑर्गन एक ऑर्गन से कनेक्ट होता ही होता है। तो आइए हम देखते हैं इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स कनेक्टेड हैं। तो पहला रेस्पिरेटरी ऑर्गन है नेजल कैविटी, दूसरा फेरिंग्स है, तीसरा लेरिंग्स है, चौथा ट्रैकिया, पांचवा लंग्स। लंग्स इज द प्राइमरी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन। अब पहला नेजल कैविटी, हमें पता है कि हमारे माउथ के ऊपर दो होल्स प्रेजेंट है जिसे हम नोज बोलते हैं। नोज के दो होल्स को नोस्ट्रिल्स कहा जाता है। अब जो नोस्ट्रिल्स और नेजल कैविटी है, नेजल होल्स हैं, ये भी म्यूकोजल ग्लैंड से कवर्ड होते हैं और ये म्यूकस सिक्रीट करता है, जिससे जो डर्ट, जो बैक्टीरिया है वो लंग्स में ना जाकर यहीं पर रुक जाए, म्यूकस के साथ स्टिक हो जाए। ठीक है। उसके बाद आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स एक मस्कुलर मेम्ब्रेन है, एक चैनल है जो कि नेजल कैविटी को लैरिंग्स से कनेक्ट करता है। तो जो हम ब्रीथ करते हैं, हम खाना खाते हैं, वो आपस में टकरा ना जाए, कि जैसे हम खा रहे हैं वो गलती से भी सांस की पाइप में ना चला जाए। तो उसको बचाने का काम कौन करता है? फेरिंग्स करता है। ये एक मस्कुलर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। लेरिंग्स में जब सांस पहुंचती है और वो लेरिंग्स से जाती है ट्रैकिया में। ठीक है। तो मेन जो फंक्शन है साउंड बनने का वो कौन करता है? वॉइस बॉक्स करता है। और वो प्रेजेंट कहाँ होता है? लेरिंग्स में प्रेजेंट होता है। तो लेरिंग्स में एक वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है। जब हम बोलते हैं तो हम सांस बाहर की तरफ छोड़ते हैं, तो जब वो सांस बाहर की तरफ आती है तो वॉइस बॉक्स में वाइब्रेशंस क्रिएट होती है और वही वॉइस क्रिएट करता है। ठीक है। अब हम आते हैं ट्रैकिया पे। ट्रैकिया लैरिंग्स के बाद वाला पार्ट होता है। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये अप्रॉक्स 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ट्रैकिया का काम है चेस्ट के अंदर हवा भेजना। ये एक पैसेज की तरह काम करता है। इसे विंड पाइप भी कहा जाता है। ठीक है। ट्रैकिया से लंग्स के अंदर पहुंचने में जो बीच में कनेक्शन लाइन है वो कुछ ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकाइल्स से मिलकर बनती है। तो हमें इतना डीप नहीं जाना है, हम बेसिक बात करते हैं। फिर अब जब लंग्स के अंदर हवा पहुंच गई तो लंग्स के अंदर कुछ स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रेजेंट, जिनका कलर रेड होता है, और जो कि एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको ब्लड के थ्रू ऑर्गन्स तक पहुंचाती है ताकि वहाँ पर वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस परफॉर्म कर सकें। ठीक है। अब जो हमारे रेस्पिरेशन है ये कुछ प्रोसेस से मिलकर बना होता है, जैसे डाइजेशन भी कुछ प्रोसेसेस से मिलकर बनाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वो प्रोसेसेस और वो समझाया हुआ याद हो। तो आइए हम रेस्पिरेशन के प्रोसेसेस देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है इनहेलेशन या ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के भी दो तरीके होते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, और चौथा आखिरी प्रोसेस होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो पहला है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ब्रीदिंग के अंदर, द प्रोसेस थ्रू विच ऑर्गेनिजम्स एक्सचेंज रेस्पिरेटरी गैसेस फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। मतलब बाहरी सराउंडिंग से जो हम गैस एक्सचेंज करते हैं उसे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसके अंदर भी दो प्रोसेस आते हैं, ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग जब हम सांस अंदर ले रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं, उसे ब्रीदिंग बोलते हैं। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस की जो अंदर लंग्स में जाने के बाद O2 सेल्स में जाती है और CO2 सेल से बाहर निकल जाती है,
ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का पार्ट है। अगला आता है इंटरनल रेस्पिरेशन, जो बॉडी के इनसाइड जो गैसेस पहुंच गई हैं सेल ब्लड से टिश्यूज के बीच का जो एक्सचेंज होता है उसे इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। समझिए, जब हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो लंग्स के थ्रू जो ऑक्सीजन ब्लड में आ रही है और CO2 जो ब्लड के थ्रू लंग्स में जा रही है उसे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं, और जो ब्लड के थ्रू टिश्यूज में जा रही है ऑक्सीजन और CO2 टिश्यूज के थ्रू ब्लड में आ रही है उसे इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। जो ये प्रोसेसेस हैं इन दोनों को थोड़ा समझिए, कंफ्यूज ना हो। अगला हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, कि गैसेस ट्रांसपोर्ट होती कैसे हैं। द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स गोज टू द सेल्स एंड द कार्बन डाइऑक्साइड गोज फ्रॉम द सेल्स टू द लंग्स। प्रोसेस जिसके अंदर ऑक्सीजन तो लंग्स से सेल्स की तरफ में जाती है और सेल्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स में आ जाती है, इसे बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ठीक है, जो हमारा ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है वही होता है कैरियर ऑक्सीजन का। तो जो रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन है दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। ठीक है, अगला आता है सेलुलर रेस्पिरेशन, कि सेल्स कैसे रेस्पायर करते हैं। जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो जाता है तो वो फर्दर एनर्जी रिलीज करता है और CO2 भी रिलीज करता है। तो जब सेल्स के अंदर CO2 कलेक्ट हो जाती है वो सेल्स के थ्रू ब्लड में चली जाती है और ब्लड वो ऑक्सीजन CO2 कैरी करता है लंग्स में, और लंग्स में O2 CO2 का एक्सचेंज हो जाता है और ब्लड वापस ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। अब रेस्पिरेशन भी दो तरीके की होती है, एनारोबिक और एरोबिक। एनारोबिक रेस्पिरेशन उन रेस्पिरेशन प्रोसेस को कहा जाता है जिसके अंदर ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, मतलब ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होने वाली प्रोसेस है। और इसकी जो रिएक्शन प्रोसेस है वो हम आपको वीडियो में दिखा देंगे। जो दूसरा है एनारोबिक रेस्पिरेशन, उसके अंदर फूड का ऑक्सीडेशन होता है क्योंकि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और इसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी बनती है। और आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है ATP, एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो इसी के साथ आज हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिस्कशन खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।